अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में अक्सर और बेशतर हम नाकाम होते रहते हैं। 70-80% ऑफ द टाइम्स अगर हम अपनी लाइफ में चेक करें तो पता चलता है नाकामियां हमारे पास आती रहती हैं, और हार्डली 20-30% ऑफ द टाइम्स वी बिकम सक्सेसफुल। और ये बड़ी कॉमन सी बात है। दिस इज नॉट विद मी, विद यू, दिस इज विद एवरीवन। तो ये एक रूटीन मैटर है हमारे साथ। और जब ये इतनी रूटीन में पेश आती है तो फिर क्या वजह है कि हम लोग जो है ना नाकामियों से इतना घबरा भी रहे होते हैं। और उससे भी ज्यादा बुरी जो चीज है वो ये है कि नाकामी के बाद जो दोबारा हम उठते नहीं है ना, ये सबसे बड़ा एक इशू आता है। नाकामी कोई बड़ी मैटर नहीं है, होती रहती है, आती रहती है। कैसे आप बड़े बड़े लोगों को भी देख लें, उनकी जिंदगियों में इतनी नाकामी आई है लेकिन वो मुसलसल उसके ऊपर काम करते रहे हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स करते रहे हैं, और आखिरकार किसी ना किसी टाइम पे आप जाके सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि नाकामी के बाद जो उठना होता है, दोबारा काम पे लगना, दोबारा तगदो करना, जिद्दोजहद करना, ये कैसे मुमकिन है, इसकी ताकत हमारे अंदर कहाँ से आती है। तो मुझे जो लगता है वो ये कि सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो ये कि है नाकामी को तस्लीम करना जो है ना, हमारे नज़दीक सबसे अहम तरीन चीज़ है। हम लोग अक्सर और बेशतर अपनी नाकामियों को तस्लीम ही नहीं करते हैं। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि जी हम हार भी सकते हैं, हम नाकाम भी हो सकते हैं, और फेलियर भी हमारी जिंदगियों में आ सकता है। तो अक्सर और बेशतर तो ये मामला पेश आता है। तो जब तक हम अपनी नाकामी को कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जिद की बजाय बेहतर ये है कि बंदा एक्सेप्ट कर ले कि जी हाँ बिल्कुल मैं नाकाम हो गया हूँ उस चीज़ के ऊपर, लेकिन आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन, आई एम गोइंग टू हैव मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगेन। सो इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका राह निकल ही आता है। तो पहले नंबर पे तो अगर हम नाकामियों को कबूल करना शुरू कर दें, और दूसरा वही पुरानी बात बार बार रिपीट होती है कि नाकामियों को उस्ताद के तौर पे लें, नाकामियों से सीख लें। अगर हम लोग ये तहैया कर दें ना कि हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखना है, तो यकीन माने आपको किसी और उस्ताद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गलतियां इतनी बड़ी उस्ताद होती हैं हमारी, अगर हम उसको लिख लें और उसको राइट डाउन करके उसको सोच लें कि जी अब रिपीट नहीं करनी, तो आप बहुत बड़े उस्ताद खुद बन जाएंगे इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। और गलतियों के बाद, नाकामियों के बाद होता ये है कि अगर आप उसके बाद दोबारा अपने टारगेट्स मुकर्रर कर लें कि अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, रिविजिट करते रहें अपने अपने टारगेट्स को, तो भी आप बड़ी हद तक आप में उठने की एक ताकत पैदा हो जाती है। आप दोबारा से असर नौ जो है कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और सलाह मशवरा ले रहे होते हैं। और उसके बाद जब आप दोबारा एफर्ट करते हैं तो यकीनन काफ़ी हद तक आपको अपने आप में बेहतरी महसूस होती है। ठीक है, पहली दफ़ा में भी आप 60% के करीब हो, 70-80%, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट्स आती जाती हैं। तो अगर हम ये चीज़ें ऑप्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, और देखें कि हम लोग जो है ना नाकामी के ऊपर जिद ना पकड़ लें कहीं पर भी बैठ के। और अक्सर ये होता है कि अपनी नाकामी को भी हम अपनी कामयाबी बना के ना, गले का हार बना के बैठे हुए होते हैं, और मानते ही नहीं है कि जी हम नाकाम हुए, भाई हो गए हैं यार, जिंदगी है ही इस चीज का नाम है, बार बार नाकाम होते हैं, फिर एफर्ट करते हैं, फिर कामयाबी भी आपको मिल ही जाती है। तो नाकामी को मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बुरी चीज नहीं है भाई, उस्ताद है, सिखाती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है। जो चीज बाकी दुनिया नहीं ना आपको सिखा सकती, वो आपको सिर्फ नाकामी, एक नाकामी आपको सिखा जाती है। तो नाकामी के बारे में ये कि दोबारा उठने की आपकी ताकत तभी पैदा होगी जब आप ऐसे लोगों के साथ जो है ना उठना बैठना शुरू कर देते हैं जो कि पॉजिटिव माइंडेड लोग होते हैं, जो कि आपको एनकरेज करते हैं। अदरवाइज डिस्करेज करने का रवाज तो बड़ा कॉमन है। हम खुद सारा दिन यही काम करते हैं ना, उसको डिस्करेज कर दिया, उसको डिस्करेज कर दिया, एप्रिसिएशन है ही नहीं है कहीं पर भी। तो अगर हम खुद ये डिस्करेज करते हैं तो फिर हमें अपने रवैयों पे भी गौर करना चाहिए कि नहीं यार, अब से डिस्करेज करना बंद कर दें। आपकी थोड़ी सी हौसला अफजाई किसी को भी बहुत बेहतर काम करने पे आमादा कर सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें जो आपको अप्रिशिएट करते हो, और अपने वही बात है कि नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकल आए, तो आपको दोबारा एक ताकत, एक एनर्जी मिलती है नाकामी के बाद भी। क्योंकि नाकाम होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात उसके बाद ये है कि उसके बाद दिल छोड़ देना, हिम्मत हार बैठना, हौसला हार बैठना, अटेम्प्ट ही ना करना बैठ के, ये सबसे बड़ी नाकामी होती है। इस नाकामी से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि अपने माहौल को अच्छा रखें, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें, अपने लोगों को, पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, अल्लाह पे भरोसा करना शुरू कर दें, और नाकामियों को एक्सेप्ट कर लें, उनसे सीखना शुरू कर दें। नथिंग लाइक दैट। So let's try this thing. I also badly need to follow this pattern.
لیٹ می آلسو ٹرائی ٹو ڈو دس تھنگ. آپ بھی کوشش کریں